आइए आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ के बारे में कि ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ जो है उत्पन्न होते हैं यानी उसमें से निकलते हैं। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को जो है 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। ज्वालामुखी से ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को जो है 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले जो ज्वालामुखी से पदार्थ निकलते हैं वो होते हैं आपका गैस और जलवाष्प। सबसे पहले ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलते हैं वो आपके क्या होते हैं, गैस और जलवाष्प होते हैं। इसमें जो है जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी इसमें क्या सबसे अधिक होता है, जलवाष्प। जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है निकलता है तो इसमें सबसे अधिक क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है। और कितना निकलता है, ये 60 से 90% जो है केवल जलवाष्प जो है ज्वालामुखी से उत्पन्न होता है। और ये जो है सबसे पहले निकलने वाला पदार्थ। फिर आपका जो है गैस उत्पन्न होता है। गैस कितना उत्पन्न होता है, तो इसमें कौन कौन सा गैस उत्पन्न होता है ये देखना। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन उत्पन्न होता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसमें जो है गैस कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। और ये जो है दोनों सबसे पहले उत्पन्न होते हैं, गैस और जलवाष्प। दूसरा जो पदार्थ है उत्पन्न होने वाला वो विखंडित पदार्थ है। विखंडित पदार्थ उत्पन्न होते हैं। विखंडित पदार्थ कौन से होते हैं, यानी जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो उसमें से छोटा छोटा राख और धूल के कण निकलते हैं। छोटे छोटे जो है उसमें से छोटे छोटे राख धूल कण निकलते हैं। उसमें से छोटे छोटे राख और धूल कण उत्पन्न होते हैं। यानी ज्वालामुखी जब उत्पन्न होता है तो सबसे पहले आपका गैस और जलवाष्प निकलता है उसमें से। फिर उसमें से जो है आप देखे होंगे जब वीडियो वगैरह में दिखाई जाता है कि विखंडित पदार्थ, उसमें छोटे छोटे जो राख और कण बहुत अधिक मात्रा में जो उत्पन्न होते हैं और निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो दूसरा जो निकलते हैं वो छोटे छोटे राख या धूल कण जो है निकलते हैं। तीसरा जो चीज है वो निकलता है लावा। तीसरा क्या है, तीसरा उत्पन्न होता है लावा। तीसरा जो उत्पन्न होने वाला चीज है वो है हमारा लावा है। अब ये लावा क्या है, लावा क्या है, तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय ज्वालामुखी उद्भेदन यानी निकलते समय, उद्भेदन के समय ज्वालामुखी के भूगर्भ में ज्वालामुखी के भूगर्भ में एक तरल पदार्थ होता है। एक तरल पदार्थ होता है ज्वालामुखी उद्भेदन के समय भूगर्भ में एक तरल पदार्थ होता है। उसके भूगर्भ में एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। यानी जब ज्वालामुखी उद्भेदन यानी जब उत्पन्न होता है तो उसके भूगर्भ में एक तरल पदार्थ होता है जिसे मैग्मा कहा जाता है। और ये जब मैग्मा बाहर आते हैं, ये जब मैग्मे बाहर आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, जब ये मैग्मा धरातल पे आता है, बाहर आता है तो इसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है।
जब ये धरातल पे आते हैं तो इसे क्या कहते हैं, लावा कहा जाता है। और ये लावा जब है धरातल पे ठंडा हो जाता है, ये जब लावा धरातल पे कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है तो इसी लवे को जो है हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यानी तीसरा जो पदार्थ निकलने वाला है ज्वालामुखी से वो कौन सा है, लावा है। और ज्वालामुखी उद्भेदन के समय उसके भूगर्भ में एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, और यही मैग्मा जब धरातल पे ज्वालामुखी के समय बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। और ये लावा जब धरातल पे कुछ समय रुकने के बाद ठंडा पड़ जाता है तो इसे ही हम लोग आग्नेय चट्टान नाम देते हैं, यानी इसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यानी ये तीनों चीज जो है एक ही जो है, मैग्मा बाहर आता है तो उसे लावा बोलेंगे, लावा जब ठंडा हो जाएगा तो उसे आग्नेय चट्टान कहेंगे। तो ये ज्वालामुखी से निकलने वाले तीन पदार्थ हैं, सबसे पहले गैस और जलवाष्प, दूसरा विखंडित पदार्थ छोटे छोटे राख और धूल के कण उत्पन्न होते हैं, फिर है लावा जो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय निकलता है, जो उसके भूगर्भ में स्थित होता है जिसे मैग्मा कहा जाता है, बाहर आता है तो उसे लावा कहा जाता है, और जब लावा ठंडा पड़ता है तो उसे आग्नेय चट्टान नाम दिया जाता है।